हेलो गाइस, क्या आप भी एक बटन दबा के पूरी कहानी लिखवाना चाहते हैं या फिर पूरी कहानी की इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं, वो भी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ? तो मैं एक ऐसा ही मैजिक आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो इसमें आज हम क्या सीखेंगे कि मैं एक ही बार प्रॉम्प्ट दूंगा और उसमें मेरी सारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी पूरी स्टोरी की। चलो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं चैट जीपीटी। राइट ए हिंदी स्टोरी of treasure hunt with a kid and a dog। चलो उसके बाद आगे क्या करना है, मतलब हम प्रॉम्प्टिंग कैसे करेंगे। अब इसको बोलेंगे गिव मी ऑल द सीन प्रॉम्प्ट्स ऑफ दिस स्टोरी इन इंग्लिश फॉर मिड जर्नी। बेसिकली सारे प्रॉम्प्ट दे देगा आपको। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कैरेक्टर कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे कि भाई मुझे तो मेरा कैरेक्टर वैसे दिखना चाहिए, तो इसको बोलते हैं लेट्स क्लोज कैरेक्टर फर्स्ट, गिव मी अ प्रॉम्प्ट ऑफ द किड कैरेक्टर ऑन वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, चलो अब भाई ने प्रॉम्प्ट दे दिया हमें, हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया। तो मान के चलो, देखो सारे सिमिलर से ही दिख रहे हैं। ये वाला डिसाइड कर लेते हैं U1। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें इसे कॉपी लिंक कर लेंगे। इसको कॉपी लिंक कर लिया। अब यहाँ पे दबाएंगे स्लैश प्रीफर ऑप्शन सेट, यहाँ इसका नाम दे देंगे। हम बोल देंगे किड बोल दिया, जैसे हमने मान के चलो इसका नाम हमने किड दे दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, +1 पे क्लिक करना है, वैल्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है डैश डैश कैरेक्टर रेफरेंस, यानी कि CREF कैरेक्टर रेफ स्पेस, ये डाल देंगे अपना जो हमने कॉपी लिंक करा था इसका इमेज का। उसके बाद हम एंटर मार देंगे। अब क्या हुआ इससे कि जो हमने एक किड बनाया है ये सेट हो गया किड के नाम से। अब अगर मैं यहाँ पर डालूँ अ किड प्लेइंग इन अ पार्क और डैश डैश डाल के किड डाल दूँ, तो ये हमारा कैरेक्टर बनाएगा। देखो अब इसने ऐसा ही कैरेक्टर बनाया सिमिलर। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है कैरेक्टर, मतलब इसने ना पूरा थ्रू आउट कपड़े वपड़े सब सेम कर दिए हैं। तो इसके लिए ना हम इसका वेट चेंज करेंगे। कैरेक्टर का वेट होता है मेक अ किड प्लेइंग इन अ पार्क इन पिक्सार स्टाइल 3D लुक। ठीक है, डैश डैश किड। अब किड डाल दिया हमने। अब इससे क्या हो रहा है ना कि वो वाइट बैकग्राउंड को भी पूरा रीड कर रहा है जब हम पूरा वेट डाल रहे हैं इस पर। तो इसके लिए हम इसका वेट कम कर देंगे। अब वेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CW कैरेक्टर वेट 0 से 100 तक होता है। 0 का मतलब है कि वो सिर्फ फेशियल पे थोड़ा ध्यान देगा, बाकी और कुछ कपड़े वपड़े कुछ भी सिमिलर नहीं रखेगा। तो हम इसको आई थिंक 30 के आसपास लेके चलते हैं। कैरेक्टर वेट हम 30 ले लेते हैं। अब इसे क्रिएट करते हैं। तो इससे हमारा देखो कैरेक्टर के फेशियल्स वगैरह थोड़े से अपने कैरेक्टर जैसे ही होंगे। ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट मतलब एकदम सेम नहीं है बट सिमिलर है, चलेगा। मतलब वो ये सीन अलग है, ये वाइट बैकग्राउंड पे है, तो ऐसा है। ठीक है, अब जब हमने अपना किड का कैरेक्टर सेव कर लिया है किड के नाम से, ठीक है, अब वापस चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। चैट जीपीटी पे आके हमें क्या करना है, हमने जो वो सब चीज़ें सेट करी है, जैसे हमने कैरेक्टर अपना ऐड करा है, कैरेक्टर का वेट हमने डिसाइड करा है कितना देना है, तो अब वो सारी चीज़ें मैं प्रॉम्प्ट में ऐड कर दूंगा। अब मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा कि मेरे डैश डैश किड और डैश डैश CW स्पेस 30 वेट, उसका कैरेक्टर वेट, वो सारे प्रॉम्प्ट में एंड में ऐड कर देगा। अब देखो इसने क्या करा है, इसने सारे प्रॉम्प्ट में एंड में किड और अपना कैरेक्टर वेट ऐड कर दिया है।
अब देखो हमारे सारे सीन्स के प्रॉम्प्ट क्रिएट हो गए हैं। अब ऑटोमेशन के लिए क्या करना है, अब ये आगे का स्टेप है। अब मैं क्या ChatGPT को बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरे को सारे प्रॉम्प्ट चाहिए सिंगल क्लिप कॉपी फॉर्मेट में, जो मैं ऑटो हॉट की में अपना पेस्ट कर सकूँ सिंगल क्लिक में। अब देखो मैंने ऐसे बोला मेरे को सिंगल क्लिक में दे दो, तो इसने मेरे को ये सारे फॉर्मेट में दे दिया। बट अब ये तो मिल गया हमें, पर इसमें इसने ऑटो हॉट की का जो स्क्रिप्ट होती है वो ऐड नहीं करी है। तो उसको ऐड करने के लिए अब इसको दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे कि मेरे को ऑटो हॉट की के हिसाब से पूरी प्रॉम्प्टिंग बना के दो। तो अब ये पूरा ऑटो हॉट की के हिसाब से बना के देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा। ये कॉपी करके एक नोटपैड खोल लेना है, नोटपैड में पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसने एक नाम दिया है कि हमें इस नाम से इसको सेव करना है। हम इस नाम से इसको सेव एज कर लेंगे। सेव एज करने के बाद अब हमें ऑटो हॉट की डाउनलोड करना है। तो autohotkey.com पे चले जाएंगे, सीधा यहाँ से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। मेरे हिसाब से लेटेस्ट कर लेते हैं 2.0। इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो गया है बस। अब इसको कार्ड बंद कर देंगे, वापस चले जाएंगे अपनी स्क्रिप्ट पे जो हमने सेव करी थी। अब इसको डबल क्लिक करके रन कर लेंगे। अब ये देखो H का आइकन आ गया ना, इसका मतलब स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। अब डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे, डिस्कॉर्ड पे चेक करेंगे क्या हो रहा है। अब देखो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर ना कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है हमने ChatGPT को ये नहीं बोला कि हमें ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन चाहिए, मतलब कि जैसे ही स्क्रिप्ट रन हो वो अपने आप पेस्ट करती रहे सारी चीज़ें। इसमें हमारे हॉट कीज़ लग गई हैं, जैसे कि देखो F1, F2, F3। अगर मैं F1 दबाऊंगा तो पहला प्रॉम्प्ट होगा, F2 दबाऊंगा तो दूसरा प्रॉम्प्ट हो जाएगा, F3 दबाऊंगा तीसरा हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ऑटोमेटिक होना चाहिए सब कुछ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ChatGPT में आ जाएंगे, ChatGPT को बोलेंगे कि भाई मेरे को ये F1, F2 नहीं चाहिए, मेरे को सारे ऑटोमेशन चाहिए। एक बार मैं रन करूँ मेरे सारे प्रॉम्प्ट अपने आप पेस्ट होने लगे। अब इसने देखो हमें ना नई स्क्रिप्ट दे दी है बना के, ये ऑटोमेटिक है पूरी, मतलब ऑटोमेशन से होगा। इसको कॉपी करना है, जो हमने सेव करा था उसको राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड करना है, Ctrl+A Ctrl+V, नए वाला सेव कर दिया, नए वाले पेस्ट कर दिया सारा। अब इसको नॉर्मली जस्ट सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, इसको दोबारा रन करेंगे डबल क्लिक करके, या ओपन कर लो, डबल क्लिक करके मैंने इसे रन कर दिया। अब यहाँ आके देखो सारे पेस्ट होने लगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, इसने कर दिया है इसको मिड जर्नी वेब के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिड जर्नी डिस्कॉर्ड पे क्या करना पड़ता है, /imagine उसके बाद होता है सब कुछ। अगर मैं इसी को मिड जर्नी वेब पे पेस्ट करूँगा तो मिड जर्नी वेब पे मेरी सारी सीन्स बनने लग जाएंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एक बार हम मिड जर्नी वेब पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आया, अब मैं उसको दोबारा रन करूँगा स्क्रिप्ट को, क्योंकि मैंने बंद कर दी थी। डबल क्लिक करके दोबारा रन करूँगा। अब देखो यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक पेस्ट होने लगेंगे मेरे सारे सीन्स। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारे पेस्ट करता है। देखो 3-4 सीन पेस्ट हो चुके हैं अब तक। अब इसको बंद कर देते हैं एक बार। अब मैं बताता हूँ कि डिस्कॉर्ड के लिए क्या करना है इसमें। ये देखो सारे सीन्स बनने तैयार हो गए और हमारा कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट है। देखो काफ़ी हद तक, कहीं एक दो जगह हो सकता है कि ना लगे, बट काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट कैरेक्टर रहेगा हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डिस्कॉर्ड के अकॉर्डिंग। वैसे एक बेनिफिट है इसका, अगर हम बिना वेब के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम किसी भी AI सॉफ्टवेयर में इसको पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम स्पेशली मिड जर्नी डिस्कॉर्ड के लिए करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये स्लैश लगा के इमेजिन लिख के तब वो सब करेगा, तो वो आप कहीं और पेस्ट नहीं कर सकते हो। चलो अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मेरे को ना मिड जर्नी बॉट के अकॉर्डिंग देना है, जो डिस्कॉर्ड बॉट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को स्क्रिप्ट बना के दे दो। ठीक है, अब देखो इसने ये स्क्रिप्ट बना के दे दी। सेम हमें क्या करना है, अब इसको कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी उसको राइट क्लिक करके एडिट में जाएंगे, Ctrl+A Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा, इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है मिड जर्नी डिस्कॉर्ड के लिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, डिस्कॉर्ड पे जाना है, डबल क्लिक करना है फिर अपनी स्क्रिप्ट पे और ये रन हो जाएगी। देखो अब मेरी प्रॉम्प्ट ऑलरेडी चलने लगे। एग्जिट कर देते, बंद कर देते, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बना रहा था। ये देखो जॉब क्यू हो गई है, ऑलमोस्ट हमारे 6 प्रॉम्प्ट डल चुके हैं अब तक। तो यही है इसका बेनिफिट कि हम पूरी एक स्टोरी को एक साथ प्रॉम्प्टिंग डाल सकते हैं। मतलब हमें पूरा दिन बैठना नहीं है, इमेजेस नहीं देखनी, मतलब हम अलग अलग AI पे अपनी सारी स्क्रिप्टें डाल सकते हैं। मतलब बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा काम। अब सेम यही मैं जल्दी ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि वीडियो में हम ये कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।